बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज बुर्ज हमल। एरीज, आप लोगों के लिए हफ्ते का आगाज बड़ा मसरूफ रहेगा। आप बहुत मसरूफ रहेंगे, आप फोकस्ड भी रहेंगे। आप जो भी काम कर रहे होंगे वो काम पूरी तवज्जो के साथ करेंगे। आप अपने कामों में, अपने कारोबार में देखेंगे कि ग्रोथ हो रही है, तरक्की कर रहा है, आपके कामों में बेहतरी आ रही है और इसी वजह से आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। आप अपने कामों को मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप सोशल नेटवर्किंग करते नजर आ रहे हैं, नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे और घर का माहौल भी बहुत अच्छा रहेगा। आप इस हफ्ते जो भी अहम फैसले करेंगे उन फैसलों में आपके घर के लोग आपका साथ देंगे। इस हफ्ते आपने अटेंटिव भी रहना है क्योंकि कुछ मुखालिफिन जो हैं वो भी आपके खिलाफ कुछ हरकत करने की कोशिश करेंगे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको नुकसान पहुंचा नहीं सकेंगे, आप बचे रहेंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, नए ताल्लुकात बनेंगे, अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। और जो लोग पहले से मोहब्बत के रिश्तों में हैं वो शादी का फैसला कर सकते हैं। तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो रिश्ता भिजवाने के लिए ये वक्त बिल्कुल सही वक्त है, राइट टाइम है। आप रिश्ता भिजवाएं, आपके रिश्ते को इनकार नहीं होगा। और हफ्ते के दरमियानी दिनों में आप लोग देखेंगे कि आपके कामों में बेहतरी आना शुरू हो गई है। पहले जो काम नुकसान में जा रहा था अब वो काम फायदे में होना शुरू हो गए हैं। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको उन कामों से भी फायदा होना शुरू हो जाएगा जिन कामों से पिछले दिनों में आपको फायदा नहीं हो रहा था। अगर रिसेंटली आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की है, कोई काम किया है, उसका मुआवजा आपको हफ्ते के दरमियानी दिनों में मिल जाएगा। और वो हमली लोग जो गैर शादीशुदा हैं वो हफ्ते के दरमियानी दिनों में अगर रिश्ते की तलाश करेंगे तो उन्हें कोई एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, अपनी मर्जी के मुताबिक कोई एक पार्टनर मिल जाएगा। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं उन्हें भी एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये हफ्ता बेरोजगारों के लिए एक अच्छा हफ्ता साबित हो सकता है। और जो लोग जॉब कर रहे हैं काम की जगह पर उनकी पोजीशन बेहतर रहेगी, हालात अच्छे रहेंगे, स्पोर्टिव माहौल रहेगा। और हफ्ते के आखिरी दिन थोड़े नेगेटिव हो सकते हैं, आप थोड़े उदास रह सकते हैं, अकेला अकेला महसूस कर सकते हैं, सेहत के हल्के फुल्के मसाइल हो सकते हैं, बेचैनी बेसुकूनी सी महसूस कर सकते हैं। तो हफ्ते के आखिरी दिनों में आपने खुद को मसरूफ रखना है, किसी भी काम में मसरूफ रख ले, लेकिन मसरूफ रखना है, अकेले नहीं बैठना, फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। और हफ्ते के आखिरी दिनों में आप किसी मजहबी मुकाम का, दरगाह का, मजहबी ज़ियारात का या हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं। और इस हफ्ते आपने एक और एहतियात यह करनी है कि आपने गाड़ी चलाते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है, हादसे का खतरा है। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ते का जो आगाज है बहुत पॉजिटिव आगाज होगा। पिछला हफ्ता आपने बड़ी मुश्किल में गुजारा है, परेशानी में गुजारा है, एक अजीब किस्म की बेसुरी सी तबीयत में आपने पिछला हफ्ता गुजारा है। तो अब इस हफ्ते आप लोग देखेंगे कि हालात बदलना शुरू हो गए हैं, आपकी जिंदगी में एक रोशनी आना शुरू हो गई है। अब आपके रुके हुए काम चलना शुरू हो जाएंगे। पिछले हफ्ते जो आपने एक बड़ी कोशिश के बावजूद भी आपके काम नहीं हो रहे थे, आपके कामों में ताखीर आ रही थी, काम रुक रहे थे, फंस रहे थे, तो इस हफ्ते आप लोग देखेंगे कि आपके काम चलना शुरू हो गए हैं, रुके हुए फंसे हुए काम चलना शुरू हो गए हैं। अब आप लोगों के कारोबार भी अच्छे हो जाएंगे, आपको अपने कारोबार से, बिजनेस से अच्छा फायदा होगा। अब आप जितनी मेहनत करेंगे आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उतना अच्छा आप लोग मुनाफा कमा सकते हैं। और इसी हफ्ते में आप लोग मजहबी ज़ियारात को जा सकते हैं, हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं, या काम के सिलसिले में भी आपको सफ़र करना पड़ सकता है। और इसके अलावा आप कुछ डोनेशन करते हुए भी नजर आ रहे हैं, आप लोगों की मदद करेंगे, कुछ खैराती कामों में हिस्सा लेंगे। अगर आप किसी प्लान पर काम कर रहे थे और किसी वजह से वो प्लान रुक गया था, वो काम रुक गया था, तो अब आप लोग देखेंगे कि उस पर काम होना शुरू हो गया है। और हफ्ते के दरमियानी दिनों में आप लोग बहुत मसरूफ रहेंगे, सारे मामूलात, काम आपके मर्जी के मुताबिक होंगे,
आपके प्लान के मुताबिक सब कुछ चलता रहेगा। आप लोग जिस भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, अब आप लोग देखेंगे कि आपके काम आपकी मर्जी के मुताबिक होना शुरू हो गए हैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई सरमायाकारी करना चाहते हैं, प्लॉट, ज़मीन, मकान खरीद के रखना चाहते हैं, तो उसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं। इस हफ्ते आप लोगों को अपनी बहन या भाई से कोई एक अच्छी खबर भी मिल सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। और इस हफ्ते आपके अंदर थोड़ी अना, तकब्बुर, ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, तो आपने इन चीज़ों से बच के रहना है। तकब्बुर तो वैसे भी अल्लाह को पसंद नहीं है। तकब्बुर का सर हमेशा नीचे ही जाता है, तो आपने तकब्बुर नहीं करना, गुरूर नहीं करना। गुरूर किस चीज का है? अल्लाह कुरान में कहते हैं कि जमीन पर अकड़ अकड़ के मत चलो, तुम जमीन को फाड़ तो नहीं जाओगे। तो आजिज रहें, हम्बल रहें। आजिज़ी अल्लाह को वैसे भी बड़ी पसंद है। अगर पहले आपके वालिदैन में से किसी की सेहत खराब थी, खासकर आपकी वालदा की अगर सेहत खराब थी, तो अब उनकी सेहत भी बेहतर होगी। और हफ्ते के आखिरी दिनों में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। हर तरफ से आपको पॉजिटिव एनर्जीज नजर आना शुरू हो जाएंगी, आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिलेंगी। आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, लोग आपके साथ ताउन करेंगे, आपकी शख्सियत के अंदर एक चाम उभरेगा, आपको इज्जत मिलेगी, लोग आपका एहतराम करेंगे, आपकी बातों को अहमियत दी जाएगी। अब आपकी आमदनी के जराए भी बढ़ेंगे, आप एक से ज्यादा सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है। आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं। और पहले अगर आपके बच्चों की सेहत खराब थी, तो अब उनकी सेहत भी बेहतर होगी। और वो टॉरियन स्टूडेंट्स जो किसी दूसरे मुल्क में जाके पढ़ना चाहते थे, उनके लिए राहें अब खुल रही हैं। अब आप लोगों को अपनी मर्जी के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लाजमी अप्लाई करना चाहिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। और टॉरियंस, इस वक्त अगर आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कोई आप प्लॉट खरीद के रखते हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम बात करें मोहब्बत के रिश्तों की, तो अब आपकी लव लाइफ भी बेहतर हो जाएगी। पहले आपकी लव लाइफ में बिल्कुल भी आपको सुख नहीं आ रहा था, पहले आपकी लव लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अब आप नोटिस करेंगे कि हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। अब आपके रिश्ते में मोहब्बत भी आएगी और कुर्बत भी बढ़ेगी। जेमिनी, बुर्ज जौज़ा। जेमिनीज़, हफ्ते के आगाज में आप थोड़े लो पेस पर रहेंगे, लो एनर्जी पर रहेंगे। आपको तन्हाई का एहसास रहेगा, उदासी महसूस करेंगे, किसी अनजानी किस्म की परेशानी में आप मुब्तला रहेंगे। लेकिन परेशान होने की ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ये प्लैनेट्स का असर होगा और आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खत्म हो जाएगा। तो हफ्ते के शुरू में आपने जो भी काम करना है, सोच समझ कर करना है। आपने कोई भी बड़ा स्टेप नहीं लेना, कोई बड़ा फैसला नहीं करना। हाँ, अगर आप कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये नए कारोबार के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। आपका पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। और वैसे भी अब आप लोगों को गलत चीज़ों पर, गलत कामों में या ऐसी जगहों पर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए कि जहां से खतरा हो कि पैसा डूब जाएगा। रिस्की इन्वेस्टमेंट्स के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है। इसके अलावा इस हफ्ते आपने कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, झगड़ों से, बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है। और इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है। हल्के फुल्के सेहत के मसाइल हो सकते हैं, एलर्जी हो सकती है। गाड़ी चलाते वक्त आपने मोहतात रहना है, हादसा हो सकता है। मोहतात ड्राइविंग करनी है, सीट बेल्ट आपने लाजमी बांधनी है। मोटर बाइक चला रहे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करना है। तो हफ्ते के शुरू के 2 दिन ये एहतियात आपको लाजमी करनी चाहिए। और अगले 2 दिनों में हालात बदल जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर पहले 2 दिनों में कोई गड़बड़ थी, कोई मसला था, तो अगले 2 दिनों में हालात ठीक हो जाएंगे। आपके फैमिली मेंबर्स, आपके घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। आपके वज़ाइफ, आपकी इबादत भी आपको मुश्किलों से बचाने में मददगार साबित होंगी। हाँ, अगर हफ्ते के दरमियानी दिनों में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन यहाँ आपको अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखना होंगे, क्योंकि बुध जुमेरात को एक्सपेंसेस ज़्यादा होते नजर आ रहे हैं।
आपको अपने अखराजात कंट्रोल में रखना होंगे। और स्टूडेंट्स के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा क्योंकि अब स्टूडेंट्स फर्दर स्टडीज़ के लिए अप्लाई करेंगे, फर्दर स्टडीज़ के प्लान बनाते रहेंगे। और इसके साथ साथ आप मजहबी मुकामात की सैर को जा सकते हैं, हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं, ज़ियारात का सफ़र कर सकते हैं। और हफ्ते के आखिरी 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा, आप अपने कामों में मसरूफ़ रहेंगे, अपने काम पर पूरी तवज्जो रखेंगे और जिसकी वजह से आपको थोड़ी थकावट भी हो सकती है। हफ्ते के आखिरी दिनों में वर्कलोड ज़्यादा नज़र आ रहा है और इस वजह से आप अपने दोस्तों को या अपने फैमिली मेम्बर्स को टाइम नहीं दे पाएंगे। और यहाँ भी आपने ड्राइविंग करते वक्त बहुत मोहतात रहना है, गाड़ी तेज़ नहीं चलानी। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं और शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये बिल्कुल सही वक्त है। अगर आप इस हफ्ते रिश्ते का पैगाम भिजवाएंगे तो आपका रिश्ता तय हो जाएगा और उस काम के लिए हफ्ते के आखिरी 2 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनको भी कोई जॉब के हवाले से कोई एक अच्छी खबर मिल जाएगी, आपकी जॉब हो सकती है। और वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद के इंतज़ार में हैं उन्हें औलाद के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है, औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस हफ्ते के शुरू के 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, बरकतों वाले दिन रहेंगे, आप बड़े खुश रहेंगे। आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ मसरूफ़ रहेंगे। अब आप लोगों का करियर बेहतर हो रहा है, जॉब बिजनेस बेहतर हो रहा है, मेंटली सेटिस्फाइड रहेंगे, अंदर से दिल से आप लोग खुशी महसूस करेंगे, पहले से काफ़ी हेल्दी महसूस करेंगे, सेहतमंद महसूस करेंगे, घरेलू कामों में मसरूफ़ रहेंगे, घर के जो रुके हुए काम थे, जो पेंडिंग काम थे वो काम मुकम्मल कर सकेंगे। और जो शादीशुदा कैंसेरियंस हैं उनका अपने शरीक हयात के साथ रिश्ता अच्छा हो जाएगा, गुर्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। अब आप लोगों के रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और अगर आप पार्टनरशिप पर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अब आप पार्टनरशिप पर बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अपने कारोबार में कोई बड़े फैसले करना चाहते हैं, कारोबार को फैलाने के हवाले से, कारोबार की तरक्की के हवाले से या कुछ चेंजेस के हवाले से कुछ बड़े फैसले करना चाहते हैं तो इस हफ्ते आप बड़े फैसले कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको इन फैसलों का बहुत फ़ायदा होगा। और वो तमाम कैंसेरियंस जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट में हैं, उन लोगों को सरकार की तरफ से बहुत फ़ायदा होगा। आपकी सैलरी बढ़ सकती है, कोई बोनस मिल सकता है या वैसे कोई फ़ायदा हो सकता है। और हफ्ते के दरमियानी दिनों में, अगले 2 दिनों में आप थोड़े तन्हा महसूस करेंगे, उदासी महसूस करेंगे। अगले 2 दिनों में आप लोगों ने अपने काम की जगह पर, जॉब की जगह पर, कारोबार में बहुत मोहतात रहना है। जो भी काम करना है सोच समझ कर करना है, जज्बात में आकर कोई भी आपने फैसला नहीं करना क्योंकि नुकसान हो सकता है। काम की जगह पर आपको छोटी मोटी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। मामूल के काम जो पहले एम ही हो जाते थे, अब उन कामों में भी आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। तो ये 2 दिन थोड़े संभल के चलने के होंगे। और इन्हीं 2 दिनों में आप लोगों ने अपने मुखालिफिन से भी होशियार रहना है। आपके मुखालिफिन आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, आपके आइडियाज़ चुराने की कोशिश कर सकते हैं। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आप लोगों ने अपने कामों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं करनी, कोई भी इनोवेटिव आइडिया लेकर नहीं आना। और इसके साथ साथ आपने कोई भी रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, क्योंकि हफ्ते के दरमियानी दिनों में अगर आप कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उन्हें भी सोच समझ कर बात करनी चाहिए। बहस मुबासों में नहीं पड़ना, आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। और इन्हीं 2 दिनों में स्टूडेंट्स भी पढ़ाई से जी कतराएंगे, इधर उधर के कामों में मसरूफ रहेंगे, अपनी पढ़ाई में कुछ शॉर्टकट मारने की कोशिश करेंगे। और हफ्ते के आखिरी दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे। आखिरी 2 दिन बहुत अच्छे दिन रहेंगे। आपको अपने बुजुर्गों की तरफ से आशीर्वाद मिलेगी, शाबाशी मिलेगी, आप बहुत खुश रहेंगे, आपका मिजाज बड़ा ठंडा रहेगा, पुरसुकून रहेंगे। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आप लोगों को अपने नेटवर्क पर काम करना चाहिए, नए लोगों के साथ राबते करने चाहिए, नए ताल्लुकात बनाने चाहिए। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। हफ्ते के आखिर में आप किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के यहाँ जा सकते हैं। और जो लोग कारोबार कर रहे हैं उन्हें भी हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है।
वैसे भी काम की जगह पर आपका अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। आपके मैनेजर्स, आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। और संडे के दिन, इतवार के रोज आप घर में बैठकर अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर ट्रिप का प्लान बनाएंगे। मजहबी मुकामात का, ज़ियारात का, हज उम्रे का प्लान बनाएंगे। लियो, बुर्ज असद। लियो, इस हफ्ते का आगाज बड़े पॉजिटिव नोट पर हो रहा है। आप लोग बड़े खुश रहेंगे, सेहत भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पहले अगर सेहत खराब थी तो अब आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। अब आप लोग बड़े अलर्ट रहेंगे, अटेंटिव रहेंगे। आप अपने मुखालिफिन की साजिशों को बेनकाब कर सकेंगे, उनकी साजिशों को पकड़ सकेंगे। अगर अदालत में आपका कोई मुकदमा चल रहा था, कोई केस चल रहा था, तो अब आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी, आप वो केस जीत सकेंगे। वैसे भी काम की जगह पर आपकी पोजीशन मजबूत होगी। आपको कोई अवार्ड, रिवॉर्ड भी दिया जा सकता है। और जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे थे और उनके झगड़े चल रहे थे, टेंशन्स चल रही थी, तो अब वो झगड़े खत्म होना शुरू हो जाएंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बन जाएगा और इस वजह से आपका कारोबार अब तरक्की पकड़ेगा। इसके साथ साथ वो ल्यू लोग जो शादीशुदा हैं, उनका भी अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छा रिश्ता बना रहेगा। आप दोनों में हम आहंगी रहेगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी, मोहब्बत बढ़ेगी। और अगर आप कोई नया कारोबार, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो हफ्ते के दरमियानी दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप इन दिनों में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कोई कारोबार शुरू कर सकते हैं। आप वैसे भी बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आप लोग कोई भी नया प्रोजेक्ट आसानी से शुरू कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हैं तो आपको कोई एक अच्छा पार्टनर मिल जाएगा। इस हफ्ते अगर आप पार्टनरशिप पर कोई कारोबार शुरू करते हैं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत फायदा होगा। इसके साथ साथ अब आपकी सोशल लाइफ भी बेहतर होगी। घर पर माहौल बहुत अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ आपका ताल्लुक बहुत अच्छा रहेगा। एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज में जाएंगे, बाहर घूमने फिरने जाएंगे, फैमिली के साथ आउटिंग पर जाएंगे, टूर ट्रिप कर सकते हैं। इस हफ्ते अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जमीन प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, तो उससे आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा जो लोग आर्ट्स, फाइन आर्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म, टीवी, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऐसे सेक्टर्स में लोग काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह वक्त बहुत अच्छा वक्त है। लेकिन हफ्ते के आखिरी दिन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, थोड़े उदास हो जाएंगे, अफसुर्दा हो जाएंगे। छोटी छोटी बात पर आपको गुस्सा आ सकता है, परेशान रहेंगे, सेहत के भी कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपने गाड़ी चलाते वक्त, मोटर बाइक चलाते वक्त बहुत मोहतात रहना है। हादसा हो सकता है, चोट लगने का खतरा है। आपने अपने हिडन एनिमीज से भी बच के रहना है, वो आपके खिलाफ कोई साजिश खड़ी कर सकते हैं। हफ्ते के आखिरी 2 दिनों में आपने किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करना, क्योंकि अगर आप उन 2 दिनों में किसी के साथ झगड़ा करेंगे तो वो झगड़ा सिर्फ घर की हद तक या गली मोहल्ले की हद तक झगड़ा नहीं रहेगा, वो थाना कचहरी तक बात पहुंच जाएगी। तो आपने बहुत मोहतात रहना है। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उन्हें भी बहस मुबासों से परहेज करनी चाहिए, वरना आपके रिश्ते में खटास आ जाएगी, आपका रिश्ता टूट फूट का शिकार हो सकता है। तो यहाँ 1-2 बातों में आपने मोहतात रहना है। बाकी ओवरऑल ये हफ्ता अच्छा रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस, हफ्ते का आगाज जो है ये तो बहुत अच्छा रहेगा। आप बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे और बड़े कॉन्फिडेंट भी रहेंगे। कुछ नया सीखने को आपका जी चाहेगा, नई नई किताबें पढ़ेंगे, रिसर्चेस करेंगे। अब आपकी फैमिली लाइफ और लव लाइफ भी अच्छी हो रही है। अगर आप कोई इनामी बॉन्ड वगैरह खरीदना चाहते हैं तो हफ्ते के शुरू के 2 दिनों में आप इनामी बॉन्ड खरीद के रख सकते हैं, आपको आने वाले दिनों में फायदा हो सकता है। इसके अलावा आप लोगों ने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है, अपने आसपास के लोगों के साथ आपने ताल्लुकात खराब नहीं करने। और हाँ, जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए शुरू के 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, बड़े खुशगवार दिन रहेंगे, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारेंगे और स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देंगे। और जो लोग जॉब की तलाश में हैं उनको भी कोई एक अच्छी खबर मिल जाएगी, उनकी जॉब हो सकती है। और हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपका ज्यादा वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजरेगा
और आप बड़े खुश रहेंगे। आर्टिस्टिक चीज़ों में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी, बड़े क्रिएटिव रहेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको कोई तरक्की मिल जाएगी, आपके कामों को सराहा जाएगा, आपको कोई इनाम व इकराम मिल सकता है। और लव बर्ड्स के लिए भी ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। और हफ्ते के आखिरी दिनों में आप लोग दूसरों की मदद करेंगे, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग अपना भी एक एनालिसिस करेंगे, अपना भी एक तज्जिया करेंगे, देखेंगे कि आपने पाया क्या है, खोया क्या है, गलती कहाँ की है और उन गलतियों से सबक कैसे सीखना है और सबक सीखते हुए आगे कैसे बढ़ना है। अपनी ज़ात का एक तज्जिया करेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनका रिश्ता मजबूत होगा, एक दूसरे पर एतमाद बढ़ेगा। और जो लोग पार्टनरशिप पर कारोबार कर रहे हैं, पहले अगर उनका अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा चल रहा था, किसी किस्म की टेंशन चल रही थी, तो अब वो झगड़े भी खत्म हो जाएंगे। आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता अच्छा होगा तो उसका पॉजिटिव असर आपके काम पर पड़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और आप ज़्यादा अच्छे पैसे कमा सकेंगे। और जो लोग सिंगल हैं वो रिश्ते की तलाश में रहेंगे, लेकिन इस हफ्ते रिश्ते की तलाश के हवाले से आपको थोड़ी मायूसी हो जाएगी। और वैसे भी हफ्ते के आखिरी दिन थोड़े दबाव वाले रहेंगे, मायूसी वाले दिन रहेंगे। और इसके अलावा आपने गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त बहुत मोहतात रहना है, तेज ड्राइव नहीं करना, हादसे का खतरा है, चोट लग सकती है। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, हफ्ते की शुरू के दिन आप लोग थोड़े लो एनर्जी पर रहेंगे क्योंकि प्लैनेट्स का कुछ नेगेटिव असर आप पर रहेगा। काम का बोझ रहेगा, मामूल के कामों में आपको रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, आपके कामों में खामखा ताखीर होती रहेगी, आप तन्हाई महसूस करेंगे, आपका जी चाहेगा कि सारा कुछ छोड़ के भाग जाऊं, आपका जी चाहेगा आज़ादी पाने को। तो शुरू में आपने घबराना नहीं है, आपने सब्र करना है और जो भी फैसला करना है सोच समझ कर करना है। खास तौर पर आपने अपनी लव लाइफ में, पैसों के मामलात में, अपनी फैमिली लाइफ के हवाले से जो भी आपने फैसला करना है, अपनी छठी हिस्स, अपने वजदान की गाइडलाइन लेके ही आपने फैसला करना है। जल्दबाजी में, जज्बात में आकर आपने कोई भी फैसला नहीं करना। हफ्ते के शुरू में आपने कोई भी अहम काम करना है तो उसके लिए आपको अपने बड़े बुजुर्गों से लाजमी मशवरा करना चाहिए। उनके मशवरे के बाद ही आपको कोई स्टेप उठाना चाहिए। इसके अलावा अब आप जहां पे रह रहे हैं, आप वहां पे अपनी फैमिली समेत शिफ्ट होने का प्लान बना सकते हैं, उसके बारे में गौर करते रहेंगे। और अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए मशवरा यही है कि अभी आपको रुक जाना चाहिए, अभी आपको इन दिनों में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। और जैसे ही ये 2 दिन निकलेंगे आपकी तबीयत में एक नई एनर्जी आ जाएगी, आप बड़े खुश रहेंगे। आपका इनर, आपका वजदान आपको मुश्किल फैसलों में मदद करेगा। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आप कुछ नया सीखना चाहेंगे, अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने गुजरे दिनों में कहीं किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखी थी तो अब आपको उस इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, वहाँ से रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, पैसा आना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अब आप लोग बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे तो अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, घर को रीडेकोरेट करने का सोचेंगे, उसके बारे में प्लान बनाते रहेंगे। वैसे इस हफ्ते आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग अपने काम को लेकर कोई एक नई स्किल सीख सकते हैं। और जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं उनके लिए हफ्ते के दरमियानी 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आपको कोई एक अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। और वो शादीशुदा जोड़े जो औलाद के इंतजार में थे उन्हें भी इन दिनों औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, वो शादी का पैगाम भिजवाएंगे तो उनका रिश्ता तय हो जाएगा। और हफ्ते के आखिर में एक बार फिर से आप लोग बहुत मसरूफ रहेंगे और इन्हीं 2 दिनों में आपकी कोई रुकी हुई, फंसी हुई रकम भी आपको मिल सकती है। लेकिन यहां आपने अपने मुखालिफिन से, अपने हासदीन से भी बच के रहना है, उनसे आपने अटेंटिव रहना है। और वो लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं उनका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हो जाएगा या आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाएंगे। और वैसे इस हफ्ते आपका अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ ताल्लुक बेहतर होगा, रिश्ता मजबूत होगा, सेहत अब बेहतर होगी। पहले अगर सेहत खराब थी तो अब सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। लेकिन
یہاں آپ نے اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھنا ہے، آپ کے بچوں کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اور سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا، آپ لوگوں کی توجہ اپنی پڑھائی کی طرف رہے گی، بڑے محنتی رہیں گے، پورا دل لگا کے آپ محنت کریں گے۔ اور جو فریش گریجویٹس ہیں انہیں اپنی جاب کے لیے اب کوشش کرنی چاہیے، آپ کو کوئی ایک اچھی جاب مل جائے گی، اپنی مرضی کی جگہ پر جاب مل جائے گی، تو خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ اسکارپینز، ہفتے کا آغاز تو آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ آپ نے جو پچھلے دنوں میں کام کیے ہیں، آپ کو اپنے ان کاموں کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا، آپ کو اپنی محنت کا پھل ملے گا۔ اور اگر آپ کے پہلے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ جھگڑے چل رہے تھے، کچھ تنازعات چل رہے تھے، تو اب آپ ان مسائل کا حل تلاش کر لیں گے۔ ہفتے کے شروع میں آپ کوئی چھوٹے لیول پر کوئی کاروبار شروع کرنے کا پلان بنا سکتے ہیں، یا آپ سفر کا پلان بنا سکتے ہیں۔ تو ہفتے کے شروع میں اگر آپ کوئی سفر کرتے ہیں یا کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ کو ان کاموں کا بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اور کام کی جگہ پر آپ کا اپنے کو ورکرز کے ساتھ، اپنے کولیگز کے ساتھ بہت اچھا رشتہ بن جائے گا۔ اور گھر میں ماحول بہت اچھا رہے گا، آپ کے فیملی ممبرز مشکل فیصلوں میں بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں ان کے لیے اچھا وقت ہے، آپ کو کوئی ایک اچھی جاب مل جائے گی۔ اور اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں، اسکول گوئنگ بچے ہیں، تو آپ کے بچوں کے رزلٹ بھی بہت اچھے آئیں گے، آپ اپنے بچوں پر فخر کرتے رہیں گے۔ اور ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ تھوڑے اداس رہ سکتے ہیں، تھوڑے تنہا محسوس کریں گے، آپ لوگوں کا اپنے کاموں میں جی نہیں لگے گا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے آپ پر زیادہ وزن لاد دیا گیا ہے، آپ کا کام کرنے کو جی نہیں چاہے گا۔ کام کی جگہ پر جیسے آپ لوگ پہلے انجوائے کرتے تھے، اب آپ کام کو انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ تو اب اگر آپ کی زندگی میں ابھی بھی ہلکی پھلکی کوئی ٹینشن چل رہی ہے، تو 28 اپریل کے بعد حالات بہتر ہونے جا رہے ہیں۔ کام کی جگہ پر آپ کو بہت اچھا ماحول ملے گا، اب آپ کی فیس ویلیو بڑھے گی، سوشل ویلیو بڑھے گی، آپ لوگ کافی سوشل رہیں گے، دوستوں میں آپ کی بات مانی جائے گی، سنی جائے گی۔ اب آپ کا اپنے شریک حیات کے ساتھ تعلق بہتر ہوگا، قربت آئے گی۔ اور جو لوگ پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے تھے، اگر پچھلے دنوں آپ کے اپنے پارٹنر کے ساتھ کچھ مسائل چل رہے تھے، تو اب وہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، تو اس کی وجہ سے آپ کا کاروبار بھی بہتر ہوگا۔ اور ہفتے کے آخری 2 دن بہت اچھے رہیں گے۔ ہفتے کے شروع میں یا پچھلے دنوں میں آپ نے جن کاموں میں محنت کی ہے، ان کاموں کا رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ نے پچھلے دنوں میں یا ماضی میں کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، کوئی پلاٹ، زمین یا مکان خرید کے رکھا تھا، اور اگر اب آپ اس کی سیل پرچیز کرتے ہیں، تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی سڈن گین ہو سکتا ہے، کوئی رکا ہوا پھنسا ہوا پیسہ آپ کو مل سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کے بچوں کی صحت خراب تھی، یا گھر میں کسی بڑے بزرگ کی صحت خراب تھی، تو اس کی صحت بہتر ہو جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچتے رہیں گے، اپنے بچوں کے فیوچر کی پلاننگ کریں گے، اپنے بچوں کی ایجوکیشن اور کریئر کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ پلان بنائیں گے۔ اور وہ اسکارپینز جو محبت کے رشتوں میں ہیں، انہیں ہفتے کے آخری 2 دنوں میں بحث مباحثے میں نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ تو تکرار ہوگی اور آپ کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور وہ اسکارپینز جو شادی کرنے جا رہے ہیں، انہیں اپنے ماضی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ماضی میں ہمارا رشتہ کیسا تھا، اور اب اگر ہم شادی کرتے ہیں تو فیوچر میں کیسا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں غور کریں، اس کے بعد ہی شادی کا فیصلہ کریں۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ سیجیٹیرینز، ہفتے کا آغاز تو بہت اچھا رہے گا، آپ کی فیملی لائف بہت اچھی رہے گی، گھر پر ماحول بڑا خوشگوار رہے گا، آپ بڑا انجوائے کریں گے۔ فیملی کے ساتھ ساتھ آپ کی سوشل لائف بھی بہت اچھی رہے گی، آپ کافی مصروف رہیں گے، دوستوں کے ساتھ خوش گپیاں لگائیں گے، بڑے خوش رہیں گے۔ آپ نے جو بھی ٹارگٹ سیٹ کیے ہوں گے، آپ وہ ٹارگٹس اچیو کر سکیں گے۔ آپ کی اپنے کام پر پوری توجہ رہے گی، بڑے کانفیڈنٹ رہیں گے،
اور ویسے بھی آپ کی کرزمیٹک پرسنالٹی ہے، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف رہے گی، تو اب آپ کو عزت بھی ملے گی اور آپ اپنی کمیونیکیشن سکلز کی وجہ سے کچھ مسائل بھی حل کر سکیں گے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ اب آپ کے ایکسپینسز کنٹرول میں رہیں گے، تو آپ سیونگ کر سکیں گے، اب آپ کا بینک بیلنس بڑھے گا۔ اور جو لوگ محبت کے رشتوں میں ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے وقت اچھا ہے، آپ کو اپنی فیملی سے یا اپنے دوستوں کی طرف سے مدد ملے گی۔ اور سٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ وقت بہت اچھا ہے، آپ اپنی پڑھائی میں ایک پازیٹیو چینج دیکھیں گے، بہتری محسوس کریں گے، آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ اور ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ تھوڑے اداس رہیں گے، آپ کی طبیعت تھوڑی پھیکی پھیکی سے رہے گی، آپ ٹھیک طرح سے اپنے کام نہیں کر سکیں گے، کاموں میں آپ کا دل نہیں لگے گا، آپ کام کو بالکل بھی انجوائے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن کام کی جگہ پر آپ کے کو ورکرز، آپ کے سبارڈینیٹس آپ کو پورا سپورٹ کریں گے۔ اور جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں، انہیں کوئی ایک اچھی جاب مل جائے گی، اپنی مرضی کے مطابق کوئی ایک اچھی جاب مل جائے گی۔ لیکن اس ہفتے اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ہفتے انویسٹمنٹ سے آپ کو گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کہیں پیسہ لگائیں گے تو اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگ سنگل ہیں، رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کا رشتہ بنتا جڑتا کہیں نظر آ رہا ہے، اب آپ سنگل سے منگل ہو سکتے ہیں۔ اور ہفتے کے آخری 2 دنوں میں آپ کے اندر ایک زبردست پازیٹیو انرجی آئے گی، اب آپ لوگوں کو اپنی محنت کا پھل ملنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے کو ورکرز، آپ کے سب آرڈینیٹس مشکل فیصلوں میں آپ کی مدد کریں گے۔ تو اب اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں گے تو آپ بڑی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ بڑے کریٹیو رہیں گے، کچھ نئے آئیڈیاز پر کام کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے کاموں میں انوویشن لا کر، جدت لا کر اپنے کاموں کو ایکسپینڈ کر سکتے ہیں، اپنے کاموں کو ایک نئی شکل دے سکتے ہیں، تو اس وجہ سے آپ کے کام ترقی پکڑیں گے۔ یہ ہفتہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہفتہ ہے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ کیپریکون، برج جدی۔ کیپریکونین ہفتے کا آغاز بہت پازیٹیو ہے، بہت اچھا آغاز ہوگا، آپ لوگ بڑے انرجیٹک رہیں گے، اپنے اندر ایک طاقت محسوس کریں گے، جو بھی کام کریں گے سوچ سمجھ کر کریں گے، عقل مندانہ سٹیپس اٹھائیں گے۔ کام کی جگہ پر، گھر پر ماحول اچھا رہے گا، آپ اس ماحول کو بڑا انجوائے کریں گے، آپ کے آس پاس کے لوگوں میں آپ کو عزت ملے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کے نئے کاروباری لوگوں کے ساتھ تعلقات بنیں گے، نئی بزنس کمیونٹیز میں آپ کی ایک پہچان بنے گی، اور اس ہفتے آپ کا مذہبی کاموں کی طرف بھی رجحان بڑھے گا، عبادات وظائف کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور اس ہفتے کام کی جگہ پر آپ کی جاب میں کچھ چینجز ہو سکتی ہیں، کچھ پازیٹیو چینجز آ سکتی ہیں، اور جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں انہیں کوئی ایک اچھی جاب بھی مل جائے گی۔ اور وہ کیپریکونینز جو اپنے گھر کو رینوویٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ وقت اچھا ہے، آپ گھر کی رینوویشن کر سکتے ہیں، اور رینوویشن کے لیے آپ کو جو رقم درکار ہوگی وہ رقم بھی آپ کو مل جائے گی، اس کا بھی بندوبست آسانی سے ہو جائے گا۔ اور اس ہفتے آپ نے گاڑی چلاتے وقت بہت محتاط رہنا ہے، راستوں پر چلتے وقت محتاط رہنا ہے، کیونکہ چوٹ لگ سکتی ہے، حادثہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے پارٹنر کی صحت کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، آپ کے پارٹنر کی، آپ کے اسپاؤس کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اور ہفتے کے درمیانی دنوں میں آپ کی توجہ اپنی فیملی پر رہے گی، اپنے بچوں کی طرف آپ کی توجہ رہے گی۔ اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو نئے انویسٹمنٹ پلانز کے بارے میں سوچتے رہیں گے، ان کو کھنگالتے رہیں گے۔ ویسے کام کی جگہ پر آپ بہت مصروف رہیں گے، کاروبار میں مصروف رہیں گے، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ کے ایکسپینسز انڈر کنٹرول رہیں گے، آپ سیونگ کر سکیں گے۔ تو آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ اس ہفتے اگر آپ کہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے اپنے وجدان پر، اپنی چھٹی حس پر بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کا دل کیا کہہ رہا ہے، آپ کو اپنے اندر سے کیا آواز آ رہی ہے، آپ نے اس آواز کو سننا ہے اور پھر ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اور وہ کیپریکونینز جو اپنے فیملی بزنس میں ہیں، اب آپ لوگوں کو اپنے فیملی بزنس میں زیادہ توجہ سے کام کرنا ہوگا، آپ زیادہ محنت سے کام کر سکتے ہیں۔
अगर आप अपने फैमिली बिजनेस को छोड़ चुके थे तो अब दोबारा से उस बिजनेस में जा सकते हैं, दोबारा उस बिजनेस को चलाने का फैसला कर सकते हैं। और हफ्ते के आखिरी 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, बड़े रिलैक्स्ड रहेंगे। आपकी नए लोगों से मुलाकातें होंगी, कुछ इंटरेस्टिंग किस्म के लोगों से मुलाकातें होंगी, किसी खास ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं और ये नए लोग आपको नियर फ्यूचर में बहुत फ़ायदा देंगे। आपके कारोबार में, आपके करियर में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ये लोग बड़े फ़ायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा अगर आपके कोई आबाई जायदाद के हवाले से मसाइल चल रहे थे तो अब वो मसाइल भी हल हो जाएंगे और आप इस हफ्ते मजहबी मुकाम पर जा सकते हैं, ज़ियारात को जा सकते हैं, हज उम्रे का प्लान बना सकते हैं, किसी रूहानी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है। घर पर आप कुछ क्वालिटी टाइम गुजारेंगे, सबके साथ एंजॉय करेंगे। लेकिन हफ्ते का आखिरी दिन आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, आपकी तबीयत पर उदासी छाई रह सकती है, डिप्रेशन या किसी वजह से आप परेशान रह सकते हैं। तो हफ्ते का आखिरी दिन थोड़ा उदास रहेगा। बाकी ओवरऑल पूरा हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल। एक्वेरियंस हफ्ते का आगाज थोड़ा स्लो रहेगा। कोई एक परेशानी आपको सताती रहेगी, किसी वजह से आप डिप्रेशन में रह सकते हैं या आपकी नींद पूरी नहीं होगी। बेख्वाबी की वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, या आपकी अपनी सेहत खराब हो सकती है या आपके वालिदैन की सेहत खराब हो सकती है। तो हफ्ते का आगाज थोड़ा परेशान रह सकता है। या यूं भी हो सकता है कि पिछले हफ्ते में आपने कुछ गलत किया हो या आपसे कोई गलती हो गई हो, तो उस गलती का खुमियाजा आपको हफ्ते के पहले दिन ही भुगतना पड़ सकता है। तो अब आप लोगों ने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है। आपने जो भी बात करनी है, जहां भी बात करनी है, जिस भी फोरम पे आपने बोलना है, सोच समझ कर बोलना है, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसी जगहों पर आपको बोलने का मौका मिल सकता है कि जहां आपकी हर बात, आपका हर लफ्ज काउंट किया जा सकता है। तो आपने बहुत मोहतात रहना है। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए भी यही है कि आप लोगों ने अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है। आपकी बोलचाल की वजह से कोई गड़बड़ हो सकती है, आपका रिश्ता टूटने तक पहुंच सकता है। तो आपने अपनी बोलचाल में बहुत मोहतात रहना है। और हफ्ते के दरमियानी दिनों में जो नेगेटिव एक सूरत हाल थी वो ख़त्म हो जाएगी। आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की तरफ से मदद मिलेगी, वो आपके लिए दुआएं करेंगे, वज़ाइफ करेंगे, आपकी मदद करेंगे। आप ज़हनी तौर पर बड़े पुरसुकून हो जाएंगे, आपका दिल अंदर से खुशी महसूस करेगा। इसके अलावा आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके कोवर्कर्स, आपके सबऑर्डिनेट्स आपका पूरा साथ देंगे, आपके कामों में आपकी मदद करेंगे। और अगर आप कोई नया काम, कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो दोस्तों की पूरी मदद रहेगी, बहन भाई आपको सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ अब आप लोगों को अपनी नेटवर्किंग पर भी काम करना चाहिए, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाएं। और स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी, आप लोगों को फौरी फ़ायदे होंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो एक्वेरियंस जो जेवरात का काम करते हैं, जेमस्टोन्स का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, वो लोग बहुत फ़ायदे में रहेंगे, आप लोगों को बहुत तरक्कियां मिलेंगी। और हफ्ते के आखिरी दिनों में आपकी तवज्जो अपने घरेलू मामलात पर रहेगी, आपकी तवज्जो अपने बच्चों पर रहेगी। आप अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के बारे में कुछ प्लान बनाएंगे, उनको गाइड करते रहेंगे। हफ्ते के आखिरी दिनों में आपकी घरेलू जिंदगी में हल्का फुल्का खलल तो पड़ेगा, लेकिन आप लोगों ने किसी बात को ईगो का, अपनी अना का मसला नहीं बनाना। सब्र से, सुकून से, बर्दाश्त से आपने उन मसाइल का हल निकाल लेना है। और खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस हफ्ते का आगाज बहुत पॉजिटिव होगा, बहुत अच्छा आगाज होगा। आप लोग बड़े खुश रहेंगे, आपकी सारी तवज्जो अपने काम पर रहेगी, आप अपने टारगेट्स को अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप जो भी काम करेंगे क्विक एक्शन लेंगे,
हफ्ते के शुरू में आपको कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब आपने अगर समझदारी से फैसला कर लिया, मौके पर चौका मार दिया, तो आपको आने वाले दिनों में बहुत फायदा होगा, आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा, माली फायदे होंगे। अब आप लोगों को अपने काम में, अपने कारोबार में कुछ नए आइडियाज लेकर आने चाहिए। अपने कामों में जिद्दत लेकर आएं, अपने काम को एक नया रंग दें, और उसका भी आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप अपने मौजूदा कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये वक्त बहुत अच्छा है, आपको अपने कारोबार में मजीद पैसा लगाना चाहिए। अगर इस वक्त आप अपने बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको बहुत फायदा होगा। और वो पाइसियंस जो शादी के इंतजार में बैठे हैं, उनका अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। आपको शादी के हवाले से कोई एक अच्छी खबर मिलेगी। और हफ्ते के दरमियानी दिन कुछ ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। आप नेगेटिव मूड के जेरे असर रहेंगे, तन्हाई, अफसुर्दगी छाई रहेगी, आप किसी काम से मुतमईन नहीं होंगे, बेख्वाबी का मसला रह सकता है, नींद पूरी नहीं होगी, बार बार आपकी आंख खुल जाएगी। और इसके अलावा आपने अपनी आंखें वैसे भी खुली रखनी है, क्योंकि कुछ लोग आपके खिलाफ कुछ साजिश करते नजर आ रहे हैं। तो आपने अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं कि कोई आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। और इसके अलावा इस हफ्ते आपने कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। स्टॉक मार्केट में, शेयर में, लॉटरी में, प्राइज बॉन्ड में, ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना, वहां पर नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा इस हफ्ते आपने किसी से उधार रकम भी नहीं मांगनी, कर्ज नहीं लेना। अगर आप कर्ज लेंगे तो आप फंस जाएंगे, आप कर्ज चुका नहीं पाएंगे। और हफ्ते के आखिरी 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। आप बहुत स्मार्टली हर चीज को डील करेंगे, बड़े अच्छे सोच समझ कर फैसले करेंगे। लेकिन यहां भी आपने एक एहतियात ये करनी है कि अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है, सोच समझ कर बात करनी है। अगर आप किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पर साइन करने हैं तो सोच समझ कर साइन करने हैं। वो डॉक्यूमेंट पूरा पढ़ लेना है, उसके बाद ही साइन करने हैं। वैसे काम की जगह पर माहौल अच्छा रहेगा, आपको अपने बॉसेस की सपोर्ट मिलेगी, घर पर भी माहौल अच्छा रहेगा, हम आहंगी रहेगी। तो पाइसियंस, ओवरऑल ये हफ्ता एक दिन छोड़ के अच्छा रहेगा। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।